देखो बच्चों, हमें करंट कैरिंग वायर गिवन है, कैरिंग करंट आई नॉट एंड एक लेंथ है ए बी इतनी, ठीक है, एल। हमें इसके ऊपर नेट फोर्स पूछा है। अब देखो फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ पहले हमें। F विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये होता है बच्चों। एंड मुझे पहले फील्ड की डायरेक्शन बताओगे। ये करंट की वजह से यहाँ पे फील्ड कैसे होगी, करंट अपवर्ड, थंब लेके जाओ, इनवर्ड, मीन्स हर एक जगह पे फील्ड कैसी होगी बच्चों, ऐसे कुछ इनवर्ड फील्ड होगी, ठीक है, फील्ड होगी ऐसे इनवर्ड। अब इनवर्ड फील्ड है, करंट इस तरफ है, तो मैंने अभी आपको एक लॉ बताया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, समझ आ रहा है, फील्ड की तरफ फर्स्ट फिंगर, यस अपवर्ड फोर्स लगेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो बी है बच्चों, इट इज चेंजिंग। जैसे जैसे डिस्टेंस आगे आगे बढ़ेंगे हम इस वायर से, वैसे वैसे ये बी चेंज होते जाएगा। बी चेंजेस मीन्स बी यूनिफॉर्म नहीं है। इस फॉर्मूला में हमने बी यूनिफॉर्म लिया था, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें एक पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा, छोटी लेंथ के लिए dx के लिए, देन इंटीग्रेट करना होगा। सो बी चेंजेस, बट चेंजेस तो फॉर्मूला क्या, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से फॉर्मूला बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ाया है हमने आपको। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाय आर, ये होगा। आई मीन्स कौन सा होगा ये, आई नॉट बाय आर, ये होगा बच्चों। अब मैं एक काम करता हूँ, डी बी मीन स्मॉल जो बी है यहाँ पे ले लेता हूँ, एट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, एक्स, एट डिस्टेंस एक्स, डी एक्स इतनी लेंथ ले लेता हूँ मैं। सो डी बी के लिए जो फॉर्मूला आएगा बच्चों, ये आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाय एक्स, ये आया डी बी, ठीक है। एंड स्मॉल जो कंडक्टर है उसकी लेंथ हमने dx ले ली, तो स्मॉल फोर्स जो होगा विल बी इक्वल टू I, बट करंट ऑन दिस कंडक्टर AB, सो मैं करंट ऑन कंडक्टर AB की वैल्यू I ही है तो I ही रहने दूंगा। L क्रॉस B, L की जगह स्मॉल लेंथ dx क्रॉस B, अब ये 90 डिग्री है तो I will be sin थीटा sin 91, I dx इंटू म्यू नॉट बाई 2 पाई I नॉट, ठीक है, ये यहाँ पे आई नॉट बाय एक्स। बट एफ अगर निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा, म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई डी एक्स बाय एक्स। कहाँ से कहाँ तक बताओ हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स ए से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन हमारा, जो ब्लू वायर है वो ए से स्टार्ट होगा, ए प्लस एल तक बच्चों। करो ये इंटीग्रेट, बताओ हमें क्या होगा। F will be equal to mu naught I naught by 2 pi इंटीग्रेशन dx by x, a से लेके a plus l तक। 1 by x का इंटीग्रेशन बताओ हमें, log x ln x आता है बच्चों। सो ln x कहाँ से कहाँ तक, a से लेके a plus l तक, ठीक है बच्चों। ये हमने क्लास में भी करवाया था आपको, अब रिविजन में भी करवा रहे वापस, ये आएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई, अपर लिमिट मीन्स ln a प्लस l माइनस ln a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b, log a बाई b। तो मैं इसे म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई ln a प्लस l बाई a ऐसा लिख सकता हूँ। ये आया बच्चों फोर्स। ये काफ़ी खास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इसमें लगता है, ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। इसका ही नेक्स्ट वर्जन आपको और एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलता है, ये आप खुद होके सॉल्व करके देखना आप घर पे। देखो ये ऐसा कुछ दिया जाता है आपको, लेंथ L का एक स्क्वायर दिया जाता है, ABCD साइड्स दी जाती है, इसके अंदर करंट दिया है कुछ, एंड आपको पूछते हैं अब बताओ कैसे होगा फोर्स, क्या होगा, तो ठीक है। एंड ये डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, ये आपने क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करके देखना खुद होके। ये लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें चेक करना है, इट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, ये मैं I1 लेता हूँ, ये I2 लेता हूँ, दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। सो मैं पहले फर्स्ट जो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, फोर्स ऑन सेकंड बाय 1। तो 1 की वजह से फील्ड बताओ मुझे किस तरफ है, इनवर्ड होगी यहाँ पे फील्ड, 1 की वजह से फील्ड होगी बच्चों इनवर्ड। अगर इनवर्ड फील्ड है तो हमारा लॉ लगाते हैं हम, बताओ कैसे है लॉ, फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स फील्ड, ठीक है,
मिडल फिंगर टुवर्ड्स करंट, थंब ये अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इस तरफ, मीन्स ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो है ये ऐसा कुछ लगेगा। दिस फोर्स इज फोर्स ऑन वायर 2 बिकॉज ऑफ magnetic field produced because of wire 1। ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1, ये है बच्चों। सो ये जो फोर्स है, फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ कितना होगा, F विल बी इक्वल टू I L क्रॉस B, ऐसे होता है बच्चों। सो इसमें जो करंट होगा F विल बी इक्वल टू, करंट कौन सा होगा, I2, जिस कंडक्टर में से जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं उसका करंट। लेंथ L dl ले लेता हूं मैं, क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू बताओ, B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R या फिर 2 पाई D, ऐसा लिख सकते हैं हम। सो ये आएगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई D। सो बच्चों क्या मैं F, ये जो स्मॉल फोर्स है DF बाई DL को ऐसा लिख सकता हूँ म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई D। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये किसके लिए फॉर्मूला आया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आया है बच्चों फॉर्मूला। ये फर्स्ट सेकंड के लिए दोनों के लिए सेम ही है। अगर मैं फर्स्ट के ऊपर फोर्स निकाल लूँ सेकंड के वजह से, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बच्चों इतना ही आएगा, याद रहेगा। फिर ये आपको इसमें भी 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सेम डायरेक्शन में करंट है, करंट इन सेम डायरेक्शन, क्या होगा बताओ, फोर्स इज अट्रैक्टिव, मीन्स दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। एंड दूसरा पॉइंट, इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है बच्चों, तो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको यहाँ से भी मिलती है, जो फर्स्ट यूनिट है एनसीईआरटी में, उसमें आपको यहाँ से एम्पियर की डेफिनेशन भी मिलेगी। I1 I2 को 1 एम्पियर कब कहेंगे, फोर्स अगर उतना है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वायर्स में से, ऐसा कहते हैं। तो ये है बच्चों बेसिक सा कंसेप्ट। अगर 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है तो इतना फोर्स लगेगा, बेसिक है, सिंपल है, लिख लो इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें चेक करना है, इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर समझो एक करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है एंड उसका एरिया अगर A है, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट आता है बच्चों करंट इनटू एरिया। सिंपल कितना आता है, करंट इनटू एरिया। एंड इसकी डायरेक्शन अगर मैं ले लूँ तो डायरेक्शन बच्चों होगी कुछ इस तरीके से, करंट तो स्केलर है, एरिया वेक्टर की टर्म्स में होती है। फॉर एग्जांपल लूप अगर ऐसा कुछ करंट फ्लो हो रहा है लूप के अंदर, ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शन ऐसे साउथ पोल के जैसे दिखाई देगी, ठीक है। एंड इफ सपोज ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शन ऐसे कुछ नजर आएगी। सो ऐसी नॉर्थ की डायरेक्शन, ये ऐसा कुछ आउटवर्ड्स, यहाँ पे इनवर्ड्स, फील्ड और मोमेंट, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला कितना है बच्चों, I इंटू ए। फील्ड तो हमने बता दी करंट कैरिंग लूप की वजह से, डायरेक्शन ऐसी होगी कुछ, ठीक है। देखो अब अगर समझो लूप्स ज्यादा है, एक से ज्यादा लूप है तो NI, ठीक है। एंड इफ सपोज मैं ये करंट कैरिंग लूप को रखता हूँ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इट एक्सपीरियंसेस सम टॉर्क। टॉर्क कितना होता है, M क्रॉस B, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए बताया था, ठीक है, याद होगा आपको। तो P क्रॉस E बताया था हमने, है भी हमारा ये लेक्चर एक यूट्यूब पे भी प्रेजेंट है। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आया था P क्रॉस E, अभी मैग्नेटिज्म के अंदर M क्रॉस B, ये प्रूफ भी कर सकते, इलेक्ट्रिक में प्रूफ करवाया था, अभी मैं प्रूफ नहीं करवा रहा है ये। इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन देखते, बेसिक सा ये क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन अगर हमारा हो जाए तो इससे मैं बहुत खास क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंटीग्रेशन वगैरह वाले कुछ टर्म्स भी बताऊंगा। देखो इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v। इलेक्ट्रॉन एक मूव हो रहा है v स्पीड से r रेडियस में, आपको करंट निकालना है। सो देखो ये तीनों क्वेश्चन क्विकली मैं सॉल्व करके देता हूँ बच्चों। फर्स्ट करंट के लिए क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर E है बच्चों। टाइम पीरियड बताओ, 2 पाई r सर्कमफरेंस अपॉन स्पीड, मीन्स ये होगा 2 पाई r बाय v।
सो ई वी अपॉन 2 पाई आर। हो गया बच्चों पहला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट करंट निकाल के दे दिया मैंने आपको। इफ सपोज मुझे ढूंढना है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जिस कैपिटल एम। सो देखो मैग्नेटिक मोमेंट एम अगर ढूंढना है तो ये है करंट इनटू एरिया। करंट अभी हमने निकाल लिया, कितना है बच्चों बताओ, ई वी अपॉन 2 पाई आर। एरिया कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई गेट कैंसल्ड, 1 आर गेट कैंसल्ड, एम विल बी इक्वल टू ई वी आर बाई 2। ये आया बच्चों फॉर्मूला। तो फर्स्ट हो गया, करंट निकाल लिया हमने, सेकंड भी निकाल लिया हमने मैग्नेटिक मोमेंट। बाकी क्या है, बाकी मैग्नेटिक मोमेंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम मींस कैपिटल एम बाय कैपिटल एल, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला ई वी आर बाई 2। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बच्चों, एम वी आर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आपको याद चाहिए, इट इज एम वी आर। सो क्या इसमें से कुछ कैंसिल होगा, वी आर गेट कैंसल्ड, m बाय एल विल बी इक्वल टू e बाय ट्वाइस m और q बाय ट्वाइस m। ये होता है बच्चों एक फॉर्मूला। आपको ये एक पॉइंट भी याद रखना है, कौन सा पॉइंट बताओ हमें, कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम m बाय एल विल बी इक्वल टू q बाय ट्वाइस m। ये बहुत ही खास रेशियो है, आगे चल के काम में भी आएगा, आपको पता चलेगा। सो ये है बच्चों बेसिक्स। कुछ क्वेश्चंस और मैं देता हूँ हायर साइड्स के, ये सॉल्व करके बताना है आपको। बेसिक हमने एक सॉल्व करके दिया। देखो बच्चों क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, रॉड हैज चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ। ध्यान दो अब इस तरफ, ये है लेंथ एल, ठीक है, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ओमेगा इतना एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है बच्चों रॉड। हमें मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढनी है। सो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए डीएम के लिए फॉर्मूला बताओ हमें क्या है बच्चों, आई इंटू ए, ये ऐसा है। बट अब इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है। ये dx लेंथ में चार्ज कितना होगा, क्यू इतना चार्ज एल लेंथ के लिए, तो dx से इतने लेंथ में कितना चार्ज, dq चार्ज, तो dq बताओ कितना होगा, बताओ q dx अपॉन l। ये इतना बच्चों समझ में आ गया। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें करंट ढूंढना है। करंट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है बच्चों, q dx अपॉन l अपॉन, ये लेंथ है, लेंथ का l है, ये मैं स्मॉल l बताता हूँ, ठीक है, अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। मीन्स ये कितना निकल के आएगा, देखो q ओमेगा dx बाय 2 पाई l। ये बच्चों करंट आ गया, स्मॉल करंट, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड एरिया बताओ हमें, एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया बता सकते हैं हमें, एरिया विल बी इक्वल टू, इफ सपोज ये x है तो ये ऐसे कुछ एरिया सब्सटेंड करेगा, कितना सब्सटेंड करेगा, पाई आर स्क्वायर और पाई एक्स स्क्वायर। ये दोनों अगर वैल्यू मैं पुट कर दूं तो dm विल बी इक्वल टू q ओमेगा dx बाई 2 पाई एल इंटू पाई एक्स स्क्वायर। इसमें से पाई पाई बच्चों कैंसिल होगा। m अगर निकालना है हमें तो m के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन dm, ठीक है, और इंटीग्रेशन q ओमेगा एक्स स्क्वायर dx बाई 2 एल। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक। देखो अब क्या होगा, ये होगा बच्चों m विल बी इक्वल टू q ओमेगा बाई 2 एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, ठीक है। ये आएगा बच्चों q ओमेगा बाई 2 एल इंटू एल क्यूब बाई 3, ये आएगा 2। सो q ओमेगा एल स्क्वायर बाय 6। ये आई बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। खास क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, याद रहेगा बच्चों को। फिर ये एक खास क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिया है बच्चों, लिख लो इसे।